कभी किंग तो कभी किंग मेकर की भूमिका निभाने वाली जेडीएस अब कर्नाटक में खत्म होने की कगार पर है। अलग अलग टाइम पर बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों को सत्ता में लाने के लिए जिस जेडीएस ने मदद की, अब वो जेडीएस खुद कर्नाटक में कहीं गायब सी हो गई है। वो कर्नाटक जहां राजनीतिक लड़ाई ट्रायंगुलर हुआ करती थी, वहां पर 2023 में लड़ाई बस दो पार्टियों में सिमट कर रह गई। कर्नाटक में 1999 के बाद कैसे जेडीएस तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और कैसे 24 साल बाद वो बड़ी पार्टी बस एकमात्र रीजनल पार्टी बनकर रह गई। कैसा रहा जेडीएस का 24 साल का सफर, बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। 1989 के बाद से कांग्रेस की कर्नाटक में सबसे बड़ी जीत है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की सीटों में कमी जरूर आई है, लेकिन वोट शेयर में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। 2018 में जो वोट शेयर 36.35% था, वो 2023 में कम होकर 36% रह गया। लेकिन सबसे दिलचस्प ये रहा कि 2023 में कर्नाटक इलेक्शन बाइपोलर रहा। वो कर्नाटक जहां पिछले 2 दशकों से चुनावी लड़ाई ट्रायंगुलर हुआ करती थी, वो इस बार 2 पार्टियों तक सिमट कर रह गई। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि किसी टाइम पर कर्नाटक की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी इस बार मात्र 13.2% वोट शेयर के साथ 19 सीटों पर सिमट कर रह गई। इस बार शुरुआत में ही जेडीएस ने ऐलान कर दिया था कि वो किसी के साथ गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेंगे। तभी तो जेडीएस ने 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में 207 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। लेकिन जेडीएस की ये स्ट्रैटेजी उसके ऊपर ही भारी पड़ गई। 2018 में जिस पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल की थी, 2023 में ये 19 पर आ गया। तो अब सवाल ये आता है कि जेडीएस बनी कैसे? तो 1957 से लेकर 1978 तक कर्नाटक में कांग्रेस का दबदबा था। 1978 और 1989 में कांग्रेस को एक पार्टी ने चैलेंज किया था। पहले वो पार्टी थी जनता पार्टी, जो बाद में जनता दल बन गई। उस समय कर्नाटक इलेक्शन बाइपोलर हुआ करते थे। इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच लड़ाई हुआ करती थी। लेकिन फिर 1989 के बाद कर्नाटक में उदय हुआ बीजेपी का। उसके बाद 1999 में जेडीएस की स्थापना एचडी देवगौड़ा ने जनता दल से अलग होकर की थी। जनता दल की जड़ें 1977 में कांग्रेस के खिलाफ बनी जनता पार्टी से शुरू होती है। इसी में से कई दल और नेताओं ने बाद में जनता दल बनाई थी। कर्नाटक में जनता दल की कमान देवगौड़ा के हाथों में थी। उन्हीं की अगुवाई में जनता दल ने 1994 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई और देवगौड़ा मुख्यमंत्री बने थे। 2 साल बाद 1996 में जनता दल के नेता के रूप में कांग्रेस के समर्थन से एचडी देवगौड़ा 10 महीने तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे। तो कर्नाटक में बीजेपी का उदय और जेडीएस का बनना, इन दोनों इवेंट्स ने कर्नाटक के पॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदल दिया। और उसके बाद से ही कर्नाटक में चुनावी लड़ाई जो थी, वो ट्रायंगुलर होने लगी। अब सवाल ये आता है कि कैसा रहा जेडीएस का अब तक का सफर? तो 1999 में गठन के बाद उसी साल हुए विधानसभा चुनाव में जेडीएस ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं वोट शेयर 10.42% रहा था। लेकिन फिर उसके बाद पार्टी को तैयारी करने का मौका मिला और उसके बाद साल 2004 में जेडीएस का वोट शेयर बढ़कर 20.77% हो गया। सीटों की संख्या में भी भारी उछाल देखने को मिली। 10 सीटों से बढ़कर ये संख्या 59 हो गई। और इसी साल जेडीएस ने पहली बार किंग मेकर बनने की भूमिका भी निभाई। 2004 में बीजेपी को जहां 79 सीटें मिली थी, तो वहीं कांग्रेस को 65 सीटें मिली। जेडीएस ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। हालांकि ये सरकार अपना कार्यकाल जो था वो पूरा नहीं कर पाई। लेकिन अब सभी पॉलिटिकल पार्टीज को जेडीएस के ये अस्तित्व के बारे में पता चल चुका था। जेडीएस ऐसी पार्टी रही जिसने अपने फायदे के लिए कभी कांग्रेस को चुना तो कभी बीजेपी को। साल 2006 में जेडीएस ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया और एचडी कुमारस्वामी जो थे, वो पहली बार मुख्यमंत्री बने। फिर साल 2018 में जब कर्नाटक में किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, किसी की भी सरकार नहीं बन रही थी, तब एक बार फिर से जेडीएस ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बनाया था। अब सवाल ये आता है कि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी अब बस मात्र एक रीजनल पार्टी बनकर कैसे रह गई? तो इसके लिए आंकड़ों को देखना होगा। तो साल 2013 में जहां जेडीएस का वोट शेयर 19.89% था, वो 2018 में घटकर 18.36% हो गया। 2023 में तो ये आंकड़ा और कम हो गया और मात्र 13.29% पर रह गया। तो बीते कुछ सालों में जेडीएस की लोकप्रियता जो है वो जरूर कम हुई है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा जेडीएस से ही हुआ है। अगर वोट शेयर को देखें तो जेडीएस का वोट शेयर सीधे तौर पर कांग्रेस में जाता हुआ दिखा।
60 के करीब सीटों वाला ओल्ड मैसूर, जो कभी जेडीएस का गढ़ माना जाता था, जहां की सबसे बड़ी पार्टी जेडीएस हुआ करती थी, वहां पर इस साल जेडीएस से अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस को यहां से 42% वोट मिले, जो पिछले साल की तुलना में 7% ज्यादा है। वहीं जेडीएस इस एरिया में 26% वोट के साथ 14 सीटों पर जीत हासिल कर पाई। जेडीएस को 19 में से 14 सीटें ओल्ड मैसूर से ही मिले हैं। तो इस तरह से लगातार जेडीएस का प्रदर्शन चुनाव में खराब होते रहा। एक समय पर जो पार्टी किंग मेकर की भूमिका निभाया करती थी, अब उसे खुद के लिए जमीन तलाशने की जरूरत है। तो इस तरह रहा जेडीएस का 24 साल का सफर। एचडी देवेगौड़ा की जिस पार्टी ने कर्नाटक की राजनीति को बदला, अब उस जेडीएस को 2023 में कर्नाटक की जनता ने अपना साथ नहीं दिया है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने शुरुआत में ऐसा क्यों कहा कि जो पार्टी कभी किंग या किंग मेकर की भूमिका निभाती थी, अब उसका अस्तित्व खत्म होते जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अनकट को।